देखिए ये ठीक है, एक डिबेट हो सकती है कि टॉस के बाद बैटिंग आसान हो जाती है, मगर इतनी आसान के 400 कर दे सेमीफाइनल में। सेमीफाइनल के कुछ प्रेशर होता है, थोड़े से अदब बदाब होते हैं, मगर भारत, मैंने पहले भी कहा था कि बहुत वाइड मार्जिन से आगे हैं बाकी टीम से। सो इस लिहाज से ये बड़ी भरपूर परफॉर्मेंस है। और न्यूजीलैंड ने कोशिश की, मगर पता था आपको हाफ टाइम पे जब ब्रेक हुई थी कि भारत ये मैच नहीं हार सकता है। बिल्कुल एक शरारत कर सकता हूँ। करेक्ट। मैं जल्दी रोहित शर्मा जब टॉस करते हैं वो दूर फेंकते हैं जी। और दूसरा कैप्टन जाके कभी नहीं देखता कि वो सही उसने कॉल। ठीक है, इस बात रोहित शर्मा चीट करता है टॉस करते हुए। रोहित शर्मा कॉइन बहुत दूर फेंकता है। रोहित शर्मा नहीं चाहता कि दूसरा कप्तान देख सके कि हेड्स है या टेल्स है, और वो हमेशा मैच रेफरी रोहित शर्मा के फेवर में डिसीजन दे देता है। यानी कि जो रोहित चाहता है, जो टीम इंडिया चाहती है, वही हो जाता है। बाबर आजम के साथ भी की थी, T20 वर्ल्ड कप में भी की थी, और यही ऐसे पकड़ के वो उधर फेंक दिए, इससे भी दूर फेंक दिए। बट व्हाई? खुशी की बात देखिए अली क्या है, ये 6 नंबर विकेट थी और 7 विकेटें शामी ने ले ली। मैं ये कह रहा हूँ कि ये कहाँ से लाते हैं ये वाली बॉलें जो इनके बॉलर्स को विकेटें दिला देते हैं। मैं ये हसन रजा ने नहीं बताया कहाँ से। नहीं, हसन रजा से मेरा सवाल है ना, मैं जानना चाहता हूँ। हसन नहीं बता बेटे जरा ये कहाँ से आ रही है बॉलें जिनसे 7 विकेटें ली जा रही हैं। टॉस का कोई वो नहीं है कि हम देख सकें या कोई बता सके, क्योंकि ये तो फिर रेफरी के ऊपर हो गया। अब रेफरी की मर्जी, वो तो हम तो आईसीसी के रेफरी जो भी अंपायर है उन पे सवाल उठाएंगे। अगर वो पीछे से कोई सेटिंग करके बोल दें फलाना टॉस जीत गया, तो हमें नहीं पता चलेगा। देखिए, अगर हम आईसीसी पे एक लम्हे के लिए शक ना भी करें, तो भी वो रेफरी तो आईसीसी का है। उसने जाके आईपीएल में भी मैच रेफरी बनना होता है। हाँ। उसके पास वो 20 गज दूर थ्रो किया क्या? देखिए यहाँ दगल फसल ऐसी नहीं होती है, क्योंकि मैच रेफरी है, ऊपर कैमरास हैं, ये बहुत ज्यादा इसके ऊपर जो है आपकी ये इस तरह से नहीं हो सकता कि मैच रेफरी इंडिया को टॉस जीता। बट टॉस कैसे हुआ? ये कंट्रोवर्सी चल रही है। वो ऊपर फ्लिप नहीं किया, वो दूर दूर फेंका, किया, ये और क्यों किया उस पर भी बहुत डिस्कशन। दुबई से ज्वाइन कर रहे हैं, इंडिया से दुबई आ चुके हैं। हम सबके दिलों के राजा, वॉइस ऑफ पाकिस्तान, रमीज हसन राजा था। और ये टॉस ही था जो डिफरेंस कर सकता डिफरेंस था। कर सकता, वो भी लकीली वो जीत गए। लकीली वो जीत गए। ये तो बहुत ही मुश्किल काम था। बिल्कुल। क्योंकि ये इतने रन 355 तो आम टीम बनाती है, तो फिर इंडिया की बैटिंग बिल्कुल ऐसे ही। 400 रन बनाना, और वही देखो 2 फिर आउट हो गए 10 ओवर में। ऐसे ही। वही मनोज 10 ओवर तो किसी को नहीं छोड़ते। देखिए ये ठीक है, एक डिबेट हो सकती है कि टॉस के बाद बैटिंग आसान हो जाती है, मगर इतनी आसान के 400 कर दे सेमीफाइनल में। सेमीफाइनल के कुछ प्रेशर होता है, थोड़े से अदब बदाब होते हैं, मगर भारत, मैंने पहले भी कहा था कि बहुत वाइड मार्जिन से आगे हैं बाकी टीम से। सो इस लिहाज से ये बड़ी भरपूर परफॉर्मेंस है। और न्यूजीलैंड ने कोशिश की, मगर पता था आपको हाफ टाइम पे जब ब्रेक हुई थी कि भारत ये मैच नहीं हार सकता है, क्योंकि बॉलिंग तो स्ट्रांग है ही है इनकी। विराट कोहली आई थिंक बिल्कुल सही तरह से एक हकदार है 50 सेंचुरीज के, क्योंकि आप ऐसे प्लेयर को देखना भी चाहते हैं। जैसे मैंने कहा कि टॉप क्वालिटी बॉलिंग को ये भड़काते हैं, वनडे हो जाए, टेस्ट मैच हो जाए, ये पीछे नहीं हटते हैं। और फिर ये कि कंसिस्टेंसी है, ये इस रफ्तार से इतनी जल्दी सेंचुरीज लगाना, ये बहुत बड़ी बात है। और फिर बेस्ट रन चेजर इन ओडीआई या व्हाइट बॉल की हिस्ट्री में है, जैसा कोई लड़ने मरने को तैयार नहीं होता। सो पैशन भी है और उसके बाद टेक्निक भी है, और भारत टीम बहुत बड़ी बन गया है। ये मैंने जैसे कहा ना कि 50 सेंचुरी वाला भी इनके पास है, सबसे ज्यादा छक्के रोहित शर्मा मारने वाला भी इनके पास है। फिर श्रेयस अय्यर के ऊपर जो उन्होंने आंख रखी थी, कि मेरा ख्याल था वो बाउंसर पे हल्के हैं, उनको ज्यादा बाउंसर नहीं हुए, बट फिर भी 70 बॉलों में 100 कर देना और उनको बैक करना, ये भी बहुत बड़ी बात थी कि आप रियल वैल्यू ढूंढते हैं प्लेयर में कि वो किस तरह से आपको बेनिफिट दे सकता है। तो उनकी सेंचुरी लाजवाब थी। आई थिंक वो था असल में जो रियल ट्रम्प कार्ड आज भारत चले हैं ना, वो श्रेयस अय्यर की सेंचुरी थी। टॉस के ऊपर आई एम नॉट कन्विंस्ड कि अगर 2 कप्तान इधर खड़े हैं, रेफरी इधर खड़ा है, सामने वो इतना बड़ा मैट रखा हुआ है, वो टॉस का स्पॉन्सर है, और आप टॉस सिक्का पकड़ के सिक्के को उछालना होता है, फेंकना नहीं फ्लिप होता। करने की बजाय साइडवेज वो जाके 20 फुट पे जाके फेंक दिए। अब मेरा इसमें ये है कि 2 कप्तान टॉस करने जाते हैं, अगर आप और मैं टॉस कर रहे हैं, तो आई वांटेड टू सी सिक्के भी आया क्या है। तो वो मैट किस लिए रखा है? इसने ये हरकत बाबर आजम के साथ भी की थी, T20 वर्ल्ड कप में भी की थी, और यही ऐसे पकड़ के वो उधर फेंक दिए, इससे भी दूर फेंक दिए। बट व्हाई? अब इतना जब क्रूशियल टॉस है, टॉस के ऊपर 50% का रिजल्ट है, जो पिछले जितने भी आप इनके मैचेस यहाँ देख ऐसा ही है। तो पता नहीं क्यों करते हैं। आई डोंट नो हाउ डिड दिस हैपन। मेरा ख्याल है रमीज भाई का भी इस पे स्टार रूल जानते हैं, क्योंकि रमीज भाई आपने बहुत ज्यादा टॉस करवाए हैं, प्री मैच प्रेजेंटेशन में भी आप होते हैं। 99% हमने देखा कि मैट के ऊपर टॉस को फ्लिप किया जाता है, तो इतनी दूर थ्रो कर देना, ये कंट्रोवर्सी आज रात से कल से स्टार्ट हो रही थी, और वो 20 गज दूर थ्रो किया क्या? देखिए यहाँ दगल फसल ऐसी नहीं होती है, क्योंकि मैच रेफरी है, ऊपर कैमरास हैं, ये बहुत ज्यादा इसके ऊपर जो है आपकी ये इस तरह से नहीं हो सकता कि मैच रेफरी इंडिया को टॉस जिता देगा।
ऐसा नहीं हो सकता। खुशी की बात देखें अली क्या है, ये 6 नंबर विकेट थी और 7 विकेटें शामी ने ले ली। मैं ये कह रहा हूँ कि ये कहाँ से लाते हैं ये वाली बॉलें जो इनके बॉलर्स को विकेटें दिला देते हैं। मैं ये हसन रजा ने नहीं बताया कहाँ से। नहीं, हसन रजा से मेरा सवाल है ना, मैं जानना चाहता हूँ हसन नहीं बता बेटे जरा ये कहाँ से आ रही है बॉलें जिनसे 7-7 विकेटें ली जा रही हैं। और हमारे इसके साथ बेचारे के साथ वर्ल्ड क्लास नहीं ली, ये अपना कमबैक कर रहा था शामी धर्मशाला में, रिटर्न किया इसने अपनी, ओडीआईज नहीं खेल रहा था, नहीं रहे थे। वहां से कौन जानता था कि शामी जो है वो शामी फाइनल बन जाएगा। वानखेड़े का सेमीफाइनल नहीं था, ये शामी फाइनल हुआ है जिस अंदाज से उसने आज बॉलिंग करी। और ऐसे वक्त में देखिए कुदरत का निजाम भी बता दूं यहाँ पे मैं, कुदरत का निजाम ये होता है कि उससे कैच ड्रॉप हुआ विलियमसन का शामी से, और उसके बाद अल्लाह ने उसी को दान दिया कि भाई तू ही इसका काबिल है कि तुझे बैक टू बैक उसके बाद फिर खवा था, बड़ा मुश्किल। हमारे बाद बीसीसीआई को, हमारे बाद जय शाह को, एक टीम बाहर तो खेल रही है ना, जो टीम खिला रही है क्रिकेट के लोग हैं मैं उनको दूंगा, क्योंकि खेल ये भी क्रिकेट के लोग हैं, खेल से ही पहचान बनती है। देखिए यार सबसे पहले जो आपने बीच में ऐड किया कि यार वो जो पिच का मसला था, भैया पिच जैसी भी थी, मैं ये कह रहा हूं उस पे 398 रन बने, 620 प्लस छक्के पड़ चुके हैं। ये फिक्स होते हैं छक्के क्या? पूरे वर्ल्ड कप में 5-6 वर्ल्ड कप हो गए, इतने छक्के नहीं पड़े, इस वर्ल्ड कप में एक ही पड़े। किसने कही ये पिच की बात?